भारत में रहने वाले हिंदू हमेशा अपने गौरवान्वित इतिहास को याद करते हुए अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं। वही अखंड भारत जो कभी उत्तर पश्चिम में ईरान तो दक्षिण पूर्व में मलेशिया के आगे तक फैला हुआ था। वही अखंड भारत जो सदियों पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों जितना विशाल और समृद्ध हुआ करता था। वही अखंड भारत जिसका नक्शा नए संसद भवन में दर्शाया गया है। आज हम उसी अखंड भारत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अखंड भारत आखिरकार है क्या। भारत देश कई बार विभाजित हुआ, प्राचीन काल में सम्राटों द्वारा, तो आजादी के पहले अंग्रेजों और आजादी के बाद नकारा सरकारों द्वारा। अखंड भारत की सीमा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया तक थी। गुप्त वंश के बाद भारत खंड खंड होता गया और ईरान, तिब्बत, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया अलग होते गए। भारत सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार तक सीमित रह गया। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इनमें से कुछ देश भौगोलिक दशा और अपनी भाषा के चलते अलग हो गए। इन देशों ने अलग देश की मांग करी, जिसके चलते इन्हें भारत से अलग कर दिया गया। सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अलग कर दिया। और जब हम आजाद हुए तो चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा हड़प लिया। दोस्तों, एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि आखिरकार अखंड भारत बनाया किसने था, किसने आखिरकार अखंड भारत का निर्माण किया। तो मैं आपको बता दूं, भारत वर्ष ही अखंड भारत था, जो समय समय के साथ अलग अलग सम्राटों की राजधानियों में बट गया। लेकिन अगर बात की जाए अखंड भारत के निर्माण की, तो 321 ईसा पूर्व यानी इन बिखरे हुए गणराज्यों को संगठित करने का काम कुल मिलाकर मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त, जिन्होंने पंडित चाणक्य के मार्गदर्शन में यह कार्य किया था। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया, जो कि मगध का राजा था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। फिर चंद्रगुप्त ने सिकंदर के कब्जे वाले क्षेत्र को वापस हासिल करने के लिए युद्ध लड़े। 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध में चंद्रगुप्त की विजय हुई। बाद में सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त ने भारत का नक्शा बदल डाला और भारत वर्ष को अखंड भारत बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिल तक फैला हुआ था, और इसी को अखंड भारत कहा गया है। दोस्तों, ये तो बात हुई अखंड भारत के निर्माण की। अब हम बात करेंगे कि अखंड भारत आखिरकार कैसे टूटा। तो आइए जानते हैं अखंड भारत कैसे टूटा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार और पोते सम्राट अशोक ने पूर्वी तट पर कलिंग और दक्षिणी तट पर तमिल राज्य तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। परंतु सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपना लेने से मौर्य साम्राज्य में युद्ध होना बंद हो गए और बौद्ध के अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे, जिसकी वजह से अशोक के बाद जितने भी राजा हुए वे सब कमजोर लाचार थे, जिनमें शस्त्र उठाने की हिम्मत ही नहीं बची थी, जिसकी वजह से 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और अखंड भारत धीरे धीरे बिखरने लगा। इसके बाद भारत में सांक, किन, सुक, सतवाहन, कुषाण, चोल, पांड्या जैसे साम्राज्य बनने लगे। अखंड भारत के राज्य अलग अलग साम्राज्य बन गए। भारत के राजा आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसके चलते चोल और पांड्या साम्राज्य के कब्जे में रहने वाला श्रीलंका 1310 ईस्वी में आपसी फूट के कारण ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में चला गया। 870 ईस्वी में अफगानिस्तान पर अरब के सेनापति यकूब एलिस ने हमला किया, और इसके बाद मुगलों ने और इसके बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 26 मई 1876 को रूस और ब्रिटेन के बीच हुई गणमक संधि के बाद अफगानिस्तान बफर स्टेट बन गया और अखंड भारत से एक और अहम हिस्सा 18 अगस्त 1919 को अलग हो गया। अफगानिस्तान से पहले सन 1907 में ब्रिटेन ने भूटान को भारत से अलग कर दिया और वहां उज्ञेन वांगचुंग की राजशाही शुरू करवा दी। इसके बाद सन 1937 में अंग्रेजों ने भारत से बर्मा को अलग कर दिया और फिर सन 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से अलग हो गए।
इस बंटवारे में बांग्लादेश तब पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जिसे भारत ने सन 1971 की जंग के बाद अलग देश बना दिया और इसी तरह हमारा अखंड भारत धीरे धीरे खंड खंड हो गया।